स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल भृगुनाथ स्टडी में। आज हम एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे जो एनसीईआरटी जो बुक है वह आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। यही जो एनसीईआरटी बुक है जिसे हम सरकारी बुक कहते हैं, इसी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें, इस बुक से जो अध्याय 8 है जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री, उसका पहला प्रश्नावली 8.1 से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम 1, 2, 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम विलम्ब न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है यह दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm यानी कि cm का मतलब होता है सेंटीमीटर और BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो पहला रोमन संख्या में दिया है sin A, cos A, इसका मान ज्ञात करना है। फिर रोमन संख्या 2 में जो दिया है sin C, cos C, इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि दोनों रोमन संख्याओं में जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है वहीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यह एनसीईआरटी बुक से यह क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्योंकि सब कोई जानता है जो एनसीईआरटी जो बुक है उसी से क्लास 10th में क्वेश्चन किया जाता है। 100 नंबर का जो क्वेश्चन किया जाता है वहीं एनसीईआरटी बुक से ही किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग भले दूसरा किताब पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी जो किताब है, जो बुक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसी से आपका बढ़िया नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम भी यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करने जा रहे हैं या कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और यह जो क्वेश्चन है अध्याय 8 से त्रिकोणमिति से लिया गया है, और प्रश्नावली यहाँ पे 8.1 है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं क्लास 10th, और यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ है, और यहाँ पे जो प्रश्नावली है 8.1 है। ठीक है ना, इसी प्रश्नावली 8.1 का यह पहला क्वेश्चन है। तो कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी का नाम ले लिया जाता है। ठीक है, और यह जो हमारा जो वीडियो है वह पहला वीडियो है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम गणेश जी का नाम ले लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए, गणेश जी का नाम हम ले लिए हैं, अब हम इस क्वेश्चन को चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और क्वेश्चन आप लोग को बता दें। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला रोमन संख्या में जो दिया है sin A, cos A, इसका मान ज्ञात करना है। फिर रोमन संख्या जो 2 में दिया है sin C, cos C, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हॉल, यहाँ पे लिखेंगे हॉल, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हॉल। ठीक है, आप लोग बढ़िया से सजा के बनाइएगा। ठीक है, तभी बढ़िया नंबर उठेगा, तभी बढ़िया नंबर मिलेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जहां AB भुजा का मान दिया है 24 cm, और लिखेंगे और BC भुजा का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी
भुजाओं का मान दिया है, उस भुजाओं के मान को हम तस्वीर में हम सजाएंगे, तस्वीर में हम इसको छापेंगे यानी कि लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही हम यहाँ पे तस्वीर बना चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले से हम यहाँ पे तस्वीर ले चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे त्रिकोणमिति में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा में करेगा, तो आप लोग जब इसको बनाएंगे, हल करेंगे, तो आप लोग तस्वीर को जरूर बनाइएगा, क्योंकि तस्वीर के साथ अगर क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम तस्वीर लिए हैं, तो यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी, तो ए बी का मान कितना दिया है जी 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे ए बी, यहीं भुजा ए बी है। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे दिया है बी सी, यहाँ पे है बी सी। ठीक है, तो बी सी का मान दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम तस्वीर में मान को रख लिए। ठीक है, तस्वीर में मान को दिखाना जरूरी होता है, दिखाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया है, एक है ए बी जो कि लंब है, और यहाँ पे जो दिया है बी सी जो कि आधार है, और यहाँ पे जो दिया है ए सी यह कर्ण है। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये भी ठीक है, ये भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कर्ण। तो यहाँ पे हमने बताया जो AC भुजा है वही कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब वाला भुजा AB है तो हो जाएगा AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर, प्लस आधार वाला भुजा BC है तो हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब नीचे जब आप बढ़िएगा तो यहाँ पे या का जो चिन्ह है उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, यह लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से सजा के जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, तो सजा के नहीं बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर की कटौती हो सकती है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को बनाएं तो विस्तार रूप से बनाएं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और सजा के बढ़िया से, ठीक है, बनाना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सजा के बना रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे AC, यहाँ पे जो चिन्ह है यह या का चिन्ह है, या का चिन्ह देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, बराबर AB का मान कितना दिया है 24, यहाँ पे लिख देंगे 24 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पे कोष्ठ में, छोटा कोष्ठ में करके स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया BC का मान दिया 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, ठीक ना, 24 जो है 2 अंकों की संख्या है, इसलिए यहाँ पे कोष्ठ देकर स्क्वायर लगाएंगे तो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, और BC का वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो 7 है ना वह 1 अंकों की संख्या है, तो जब भी 1 अंकों की संख्या आएगा तो सीधे वहाँ पे आप कोष्ठ में उसको मत घेरिएगा, कोष्ठ में मत दीजिएगा, वहाँ पे सीधे आप स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोष्ठ दे भी सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन 2 अंकों की संख्या जब भी रहेगी या 3 अंकों की संख्या जब भी रहेगी, ठीक ना, कहने का मतलब 1 से ज़्यादा अंकों की अगर संख्या रहेगी, अगर उसमें घात देना है या स्क्वायर देना है तो उसको छोटा कोष्ठ में देकर तभी आप उसको स्क्वायर लगाइएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ हम क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, फिर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 24 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 576, हो जाएगा 576 प्लस 7 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा आपका 49, कितना हो जाएगा जी 49। चलिए ठीक है, यहाँ पे या का चिन्ह करेंगे, हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 625, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 625। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, फिर हो जाएगा AC बराबर, अब याद रखिएगा यहाँ जो स्क्वायर है उसको भेजेंगे क्या दाहिने साइड में, यानी कि 75 करेंगे। आप समझते हैं 75 क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको दाहिने साइड में भेजेंगे तो जो स्क्वायर है ना वह रूट बन जाता है, यानी कि अंडर रूट का चिन्ह
बन जाता है ना, अंडर रूट का चिन्ह ले लेता है, ठीक है। अब इस अंडर रूट के अंदर हम इसको रखेंगे 625 को, ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो 625 है यानी कि अंडर रूट के अंदर है, यह कह रहा है क्या 625 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे AC का मान निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम इसीलिए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए AC बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तस्वीर में आइए, अब यहाँ पे जो AC भुजा का मान जो निकल के आया जो कि हमारा कर्ण है, यहाँ पे इसको सजा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC का मान निकल गया। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अब ज्ञात करना हम चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः, अतः यहाँ पे दिया है 1 नंबर में, रोमन संख्या 1 में दिया है साइन, साइन A कॉमा कॉस A, कॉस A, ठीक है। अब याद रखिएगा साइन A, तो साइन A का सूत्र क्या होता है P/H होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, या नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिए, ठीक है। कॉस A का सूत्र क्या होता है B/H, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सूत्र है वह संकेत में लिया गया है, अब संकेत से हम क्या करेंगे भुजा में चेंज करेंगे, ठीक है। यानी P वाला भुजा कौन है, H वाला भुजा कौन है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे B वाला भुजा कौन है और H वाला भुजा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण A से चलेंगे, तो तस्वीर में आइए जरा, तस्वीर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाना है A से, कोण A से, याद रखिएगा यहाँ पे कोण A को हम चिन्हित कर रहे हैं, तो कोण A से अगर हम चलेंगे तो इसमें जो BC भुजा है ना वह आपका हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, ठीक है। तो जब BC भुजा लंब हो जाएगा कोण A के लिए, तो जो AB भुजा है वही आधार होगा और यहाँ पे जो AC भुजा है वह क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है। चलिए हमें पता हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब कोण A से चलेंगे तो हमारा P का जो भुजा होगा यानी कि P लंब वाला भुजा होगा, यानी कि लंब क्या P वाला भुजा हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC बट्टा यहाँ पे, और जो H वाला जो भुजा होगा वह होगा AC, ठीक है। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कोण A से चलेंगे तो AB भुजा B हो जाएगा, AB भुजा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि आधार हो गया, अब बट्टा H कौन होगा HAC ही होगा, ठीक है, क्योंकि H कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा BC, तो BC का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो BC भुजा का मान कितना है 7 है ना, और AC भुजा का मान 25 है, और AB भुजा का मान कितना है 24 है। चलिए यहाँ पे आसानी पूर्वक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो BC भुजा का मान कितना दिया 7, तो हो जाएगा 7 बट्टे, और AC भुजा का मान कितना है जो कि कर्ण है हम निकाल चुके हैं, हो जाएगा 25, ठीक है, कॉमा यहाँ पे AB भुजा का मान कितना है 24 है, और AB क्या है आधार है, ठीक है। और यहाँ पे जो AC यानी कि कर्ण है वो हो जाएगा क्या 25, ठीक है। यही हमारा पहला आंसर निकल के आ चुका, ठीक है, रोमन संख्या 1 का पहला आंसर निकल के आ चुका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे रोमन संख्या 2, यहाँ पे बनाएंगे रोमन संख्या 2। अब यहाँ पे लिखेंगे रोमन संख्या 2, ठीक है, रोमन संख्या 2। तो रोमन संख्या 2 में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, रोमन संख्या 2 में दिया है साइन C कॉमा कॉस C, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र हम लिखेंगे सबसे पहले संकेत में, तो साइन C का भी सूत्र वही होता है P/H ही होता है, ठीक है। कोण जो भी कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो ना, अंग्रेजी अक्षर के माने अंग्रेजी अक्षर कोई भी हो, कोण के रूप में सूत्र जब होगा सेम वही सूत्र होगा, उसमें सूत्र में कोई चेंजिंग या बदलाव नहीं होती है, ठीक है। जैसे cos C, तो cos C का सूत्र फिर हो जाएगा वही B/ क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या दिया है कोण के रूप में C है ना, तो कोण C से चलेंगे, तो तस्वीर में एक नज़र और दौड़ाइए, तो कोण C से चलेंगे, याद रखिएगा कोण C से, तो कोण C से चलेंगे तो AB भुजा क्या हो जाएगा, AB भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि P वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कोण A से चलेंगे, कोण C से चलेंगे तो BC भुजा क्या हो जाएगा आधार वाला भुजा हो जाएगा, यानी कि B वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है। और जो AC है वह कर्ण होगा, AC कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। कोण A से जाइएगा ना तो जो कर्ण रहेगा ना वह AC ही होगा, और कोण C से भी जाइएगा ना तो जो कर्ण वाला भुजा होगा वह AC होगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
अब P वाला हम भुजा ढूंढेंगे तो कोण C से P वाला भुजा कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बटे कौन वाला भुजा तो चेंजिंग नहीं होगा, वह तो जस का तस होगा, AC ही होगा, ठीक है, कॉमा। अच्छा बी वाला भुजा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। कोशिश जाएंगे तो बी वाला भुजा यानी कि आधार वाला भुजा BC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे H वाला भुजा तो बदलेगा नहीं, वह सेम AC रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम मान को लेंगे तो AB का मान कितना है, दिया है 24, ठीक है। और यहाँ पे AC का मान 25 जो कि हम निकाल चुके हैं कर्ण। और यहाँ पे जो BC का मान कितना है 7 है, ठीक है 7। और यहाँ पे जो AC का मान कितना है 25 हम निकाल चुके हैं। यही हमारा साइन C का मान 24/25 और यहाँ पे कॉस C का मान 7/25 आ गया, जो कि रोमन संख्या 2 में दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों का आंसर निकल गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को हमने हल किया, यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करके हमने बताया और मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे याद दीजिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आकृति दे चुका है 8.13, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आकृति दे चुका है 8.13 में। तो यहाँ पे यह जो आकृति दिया है, जो तस्वीर दिया है ना, यह आपका क्वेश्चन में ही दिया है, यह क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब भी आपको यह क्वेश्चन, आप अगर परीक्षा में जाएंगे और परीक्षा में इस क्वेश्चन को देगा, यहाँ पे आकृति लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा ऑलरेडी उसमें ऑटोमेटिक उसमें आपको तस्वीर दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही तस्वीर दिया रहेगा, ठीक है, इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है, तस्वीर दे दिया रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 को हम बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखना है हल, आपको अच्छा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि अब कहाँ दिया है, यहाँ पे तस्वीर में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन का ही तस्वीर है ना, यह क्वेश्चन का ही तस्वीर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे चलिए मान दिया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें, पहले कोण को लिखेंगे दिया है कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण Q पर कितना डिग्री का कोण जी, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलिए उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख दिया जाएगा जहाँ एकदम सजा के बनाइएगा, ठीक है, तो अभी आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक। अब लिखेंगे जहाँ, देखिए तस्वीर में PQ का मान कितना दिया है, PQ भुजा, यहाँ पे PQ भुजा का मान दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे तस्वीर में दिया है PR, यानी कि PR भुजा का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम तीसरा भुजा यानी कि QR का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लंब का मान दे चुका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण का मान कितना दिया है जी 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आधार का मान ज्ञात करेंगे, आधार वाला भुजा कौन है जी, QR है। तो यहाँ पे QR भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम भुजा को ले लेते हैं। यहाँ पे QR भुजा क्या है, हमारा आधार है, ठीक है। तो जगह आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हम पढ़े हैं, आधार स्क्वायर बराबर पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो PR भुजा है वही हमारा कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा P वाला भुजा कौन है, यहाँ पे PQ हमारा क्या है, लंब वाला भुजा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे QR स्क्वायर हमारा आधार स्क्वायर है और यहाँ पे PR स्क्वायर हमारा कर्ण स्क्वायर है और यहाँ पे PQ स्क्वायर हमारा लंब स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा।
अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का प्रयोग का चिन्ह करेंगे, फिर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे पी क्यू का मान कितना है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, लिख देंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ का प्रयोग करेंगे, फिर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी 169 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 12 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 144 हो जाएगा 144, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 169 में से 144 घटेगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे या का प्रयोग फिर से करेंगे, हो जाएगा क्यू आर बराबर, स्क्वायर को इस साइड में भेजेंगे दाहिने साइड में, ठीक है, तो हो जाएगा रूट का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है, और रूट के अंदर हम क्या रखेंगे 25 रखेंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे रूट 25 क्या कर रहा है, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ पे आखिरी बिंदु स्टेप आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्यू आर वाला भुजा का मान निकल के आ चुका है, यानी कि आ जाएगा। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। और यहाँ पे निकल के आ चुका है, यहाँ पे क्यू आर भुजा जो कि आधार है इसका मान निकल के आ चुका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को क्या कीजिएगा, जब इसको हल कीजिएगा तो यही तस्वीर आप किस में हल में उतार लीजिएगा ना, छाप लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं छाप रहे हैं, यहाँ पे खुद इसी तस्वीर में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा ना, तो जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ तस्वीर है ना उसको हू बहू आप क्या करेंगे, अपना हल में जो आंसर जब आप बनाना चालू करेंगे उस आंसर में आप छाप लेंगे, ठीक है ना। और जब भी तस्वीर को छापिएगा, जब भी तस्वीर को बनाइएगा, आप अपने कॉपी के दाहिने साइड ही बनाइएगा, ठीक है, बाएं साइड तस्वीर कभी मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्यू आर भुजा की मान निकाल चुके हैं कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान निकल के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मान निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे मान ज्ञात करना है किसका, तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए tan p, तो tan p का सूत्र क्या होता है, याद रखिए tan p का सूत्र क्या होता है P/B होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉट आर, अच्छा इसका अपोजिट हो जाएगा tan p के अपोजिट, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, माने tan का अपोजिट, tan का उल्टा होता है कॉट, ठीक ना, तो ई बी ऊपर चल जाता है, ठीक है, और p नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपोजिट लेके सूत्र बना सकते हैं, या नहीं, या आप क्या करेंगे, इसका सूत्र याद किए होंगे तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं याद हुआ तो देख लीजिए। कॉट आर का सूत्र हो जाएगा B/P, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए हम इस संकेत वाला सूत्र को हम क्या करेंगे, भुजा वाला सूत्र में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कोण P, तस्वीर में ध्यान दीजिए, कोण P से चलेंगे सबसे पहले। तो जब कोण P से जाइएगा, कोण P से, तो P वाला भुजा कौन हो जाएगा, यही ना क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हमारा P वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो PQ है, PQ यह हमारा आधार वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कोण P से हम गए तो हमारा जो QR जो भुजा मिला वह हमारा P वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बाटा, और जो यहाँ पे जो PQ है वह हमारा B वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब याद रखिएगा, अब चलते हैं R से, कोण R से, अब इस कोण R से चलेंगे, तस्वीर में ध्यान दीजिएगा। अब कोण R से हम चलेंगे तो जो PQ भुजा है वह लंब हो जाएगा, यानी कि P वाला भुजा हो जाएगा, और जो QR जो भुजा है यानी कि QR वह हमारा आधार वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है, एकदम उल्टा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो जब हम कोण R से चलेंगे ना तब P वाला भुजा कौन हो जाएगा, यानी सॉरी B वाला भुजा कौन हो जाएगा, QR हो जाएगा, QR हमारा B वाला भुजा हो जाएगा, यानी कि QR क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो PQ है वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि P वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, सेम टू सेम वही आ गया, यहाँ पर भी QR/PQ और यहाँ पर भी QR/PQ, यह चेंज हुआ है, यह बराबर एक जैसा आया है किससे, कोण P और कोण R से ना, कोण P और कोण R से, यहाँ पे P है तो इसलिए ऐसा आया, और यहाँ पे R से गए तो ऐसा आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। आप तस्वीर में हम समझा चुके हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मान हम लेंगे, यहाँ पे देखिए मान क्या दिया है, याद रखिएगा,
यहाँ पे मान, तो क्यू आर का मान कितना दिया है, चलिए तो क्यू आर का मान दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है 5 आप बाटा। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान दिया है 12, तो लिखेंगे 12 यहाँ पे माइनस, और क्यू आर का मान फिर से हो जाएगा 5, और पी क्यू का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम भिन्न का क्या करेंगे, भिन्न का हम घटाव करेंगे। चलिए तो बराबर के बीचों बीच हम क्या बाटा खींचेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लॉसा निकालेंगे, तो 12 ही होगा, ठीक है। अब 12 में हम इस 12 से भागा देंगे, ठीक है, यानी इसी पहला परिमेय संख्या के हर से, ठीक है ना। तो 12 में हम 12 से भागा देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 में गुना हम अंश से यानी कि 5 से कर देंगे, 5 वही ना अंश है जी, 5 से करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पे जो एलसीएम जो 12 निकला है, उस एलसीएम में हम दूसरा जो परिमेय संख्या में जो हर है 12, उस 12 से भागा देंगे। यहाँ पर भी 12 में भागा 12 से देंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 में गुना हम दूसरा परिमेय संख्या का अंश जो कि सेम है 5 है, 5 से करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा बराबर के बीचों बीच मैंने बटा ले लीजिए, ठीक है। अब 5 में से 5 घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस 5 का चिन्ह प्लस है और इस 5 का चिन्ह माइनस है, तो जब घटाएंगे तो इसका मान 0 होता है, कितना हो जाएगा 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है 12 है, तो हम 12 दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब 0 में हम 12 से भागा देंगे ना, तो हमारा जो मान आएगा वह 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे जो 0 निकल के आया यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो परिकलित करने का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे सजा करके, तो लिखेंगे हल, अक्षर बैठा के लिखिएगा, ठीक है, हैंडराइटिंग सही होना चाहिए और एकदम सजा के जवाब देना है, ठीक है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4 यानी कि 3/4, ठीक है। तो कह रहा है इसीलिए कॉस ए बराबर व्हाट, ठीक है, और tan ए बराबर व्हाट, ठीक है। यहाँ पे cos ए का मान ज्ञात करना है और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है बताइए, साइन ए का सूत्र होता है आपका P/H होता है, ठीक है। आप बराबर दिया है 3/4, ध्यान दीजिए यहाँ पे P के सामने 3 है ना, P ऊपर है और 3 भी ऊपर है, इसलिए P का मान 3 ले लिया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार H नीचे है और 4 भी नीचे है, यानी कि H के सामने क्या है 4 है ना, तो H का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को P और H का मान मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 3 और H बराबर कितना जी 4। तो हमको लंब का मान और H का मान यानी कि कर्ण का मान मिल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले रुक जाइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लंब को और कर्ण को हम किस में तस्वीर में हम सजा लेते हैं, मान को तस्वीर में हम सजा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस मान को तस्वीर में सजाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया है साइन ए, यानी कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण के रूप में क्या दिया है ए दिया है, तो हम कोण ए से चलेंगे, तस्वीर में हम किससे जाएंगे जी कोण ए से। तो कोण ए को हम चिन्हित कर रहे हैं, देख लीजिए यहीं कोण ए है और इसको हम चिन्हित कर रहे हैं, ठीक है। तो कोण ए से जाएंगे ना, तो हमारा जो बीसी भुजा यही हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना आया जी, याद रखिए लंब का मान कितना आया है, लंब का मान 3 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ पे एच देखिए, एच कितना है 4, तो हमारा जो कोण ए से हमारा जो एसी भुजा है वहीं हमारा एच हो जाएगा, तो एच का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे हम आधार ज्ञात कर लेंगे ना, ए बी भुजा, यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे ए बी भुजा। तो चलिए हम ए बी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ए बी भुजा,
हमको आधार ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लंब का मान दे चुका है 3 और यहाँ पे कर्ण का मान 4 दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी यानी कि आधार का मान ज्ञात करेंगे, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम ए बी ले लेते हैं, भुजा हो जाएगा ए बी, ठीक है। याद रखिएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बी क्या है? आधार है, ठीक है ना। ए बी क्या है जी? आधार है। ए बी क्या है? आधार है। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण वाला भुजा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो हो जाएगा ए सी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना, ए सी। तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस लंब वाला भुजा क्या है? बी सी है। लंब वाला भुजा आपका हो जाएगा बी सी, याद रखिएगा बी सी। तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे या का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस ए बी को कोष्ट में लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे हम कोष्ट में इसको लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी इसको भी कोष्ट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का मान कितना दिया है? ए सी का मान दिया है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी सी का मान दिया है कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम या का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 4 को 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 को 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा जी? 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, 9। यहाँ पे 9 को हम बढ़िया से बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से यहाँ पे हो जाएगा या ए बी स्क्वायर, हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटेगा 7 आ जाएगा, कितना आएगा जी? 7 आ जाएगा। यहाँ पे आखिरी स्टेप है, तो हो जाएगा इसीलिए ए बी बराबर, चलिए और स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो रूट का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है, रूट का चिन्ह धारण कर लेगा। तो हो जाएगा रूट, लिखेंगे रूट, चलिए रूट 7। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो 7 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इस 7 को रूट में ही रहने देंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे नीचे बना दिए हैं, ठीक ना जी। थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, ठीक है। हमको लगा कि कैमरा में दिखाई दे रहा है, ठीक ना जी, और हम यहाँ पे नीचे इसको बना चुके हैं, ठीक ना जी। चलिए इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार इसको और समझा दे रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी का मान निकालेंगे। ए बी क्या है? आधार है। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, और ए बी आधार है ना, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जो ए सी है वो हमारा कर्ण है और जो बी सी है वो हमारा लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा या का प्रयोग करेंगे तो ए बी स्क्वायर जस का तस लिखेंगे बराबर ए सी का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी सी का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चिन्ह मैंने चिन्ह रूट का ले लेता है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर जब इधर आया, दाहिने साइड आया तो रूट का चिन्ह बन गया, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे अब हम यहाँ पे रूट 7 क्या बता रहा है कि 7 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पे 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, वो निकलेगा लेकिन वह दशमलव में निकलेगा, तो यहाँ पे दशमलव में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसी का वर्गमूल निकालना है जो पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल निकल जाए, पूरा जिसका वर्गमूल निकल जाता है ना, उसी को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 का पूरा वर्गमूल यानी कि पूर्ण रूप से 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे ए बी का मान हम जस का तस रूट 7 ही छोड़ देंगे, ठीक। चलिए समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है? चलिए यहाँ पे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है बताइए? कॉस ए का सूत्र होता है आपका B/H, ठीक है। चलिए तब B का मान कितना आया है कोण ए से? तो B का मान यहाँ पे देखिए, B ध्यान दीजिएगा, यही जो AB है, यही AB है,
यही हमारा बी का मान है ना, यही ए बी है, क्या है, बी है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए बी बराबर, ए बी क्या है, हमारा आधार है बी है, तो बी बराबर √7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी का मान कितना है, √7 लिखेंगे, बी के जगह में √7 अब बटा एच कितना है हमारा, देखिए एच कितना है, एच हमारा 4 है। आप यहाँ से 4 को लीजिए या तस्वीर में से लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तस्वीर में हमारा ए बी का मान जो कि आधार है, इसका मान निकल आ चुका है कितना, √7। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, एच का मान कितना है, 4 है। यह हमारा पहला आंसर मिला, यहाँ हमारा पहला आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए दूसरा आंसर लिखेंगे, तथा लिखेंगे, तथा चलिए निकालना है tan ए का मान ज्ञात करना है। तो tan ए का सूत्र क्या होता है, P बट्टा B होता है, ठीक है। तब P का मान कितना है, देखिए P का मान 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3 बट्टा B का मान कितना है जी, B का मान देखिए, B का मान कितना है, √7 हो जाएगा, √7। चलिए यह हमारा दूसरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन समझ लिए होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।